चलिए आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। मंत्री केटीआर ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। केटीआर ने पहलवानों के प्रति दिल्ली पुलिस के रवैये की कड़ी निंदा की। देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्ध करने वाले पहलवानों को दिया जाने वाला क्या यही सम्मान है? केटीआर ने पूछा, क्या देश की जनता को पहलवानों का साथ देना चाहिए? केटीआर ने हम सभी से उनका सम्मान करने को कहा। मालूम हो कि रविवार को दिल्ली का जंतर मंतर रणक्षेत्र बना रहा। 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन विशेष बलों ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कार्रवाई करने की मांगों को अनसुना करने और WAFI प्रमुख व यौन उत्पीड़न में शामिल भाजपा सांसद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने के विरोध में रविवार को नए संसद भवन में महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके तहत पुलिस ने रैली के तौर पर नई संसद में जाने की कोशिश करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया और खुद पहलवानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। विनेश फोगट ने आपत्ति जताई कि सरकार आरोपियों को बचा रही है। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के तत्वाधान में मेथोडिस्ट कॉलेज बोगुलकुंटा में एक मेगा जॉब मेला आयोजित किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक जॉब मेले का उद्घाटन किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जॉब मेला छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों का सम्मान तभी संभव होगा जब वे अपनी पढ़ाई के लिए उपयुक्त नौकरी करेंगे। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कई लोगों को नौकरी के अवसर नहीं देगी। तेलंगाना राज्य बनने के बाद यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री केसीआर के आदेश पर सरकारी विभागों में 1.35 लाख नौकरियां भरी गईं। विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में सेवालाल बंजारा भवन में आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर की आलोचना करने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार के काम को नहीं देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विकास बहुत तेजी से हो रहा है और दुनिया हैदराबाद की ओर देख रही है। विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में सेवालाल बंजारा भवन में आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर की आलोचना करने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार के काम को नहीं देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विकास बहुत तेजी से हो रहा है और दुनिया हैदराबाद की ओर देख रही है। सिकंदराबाद महापौर गदवाल विजय लक्ष्मी MLC सुरभि वाणी देवी ने अधिकारियों के साथ SNDP फंड के तहत बेगमपेट नहर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि शिकायत के अनुसार नहर के जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे। मॉनसून के समय बाढ़ के पानी के कारण रामानंद तीर्थ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए महापौर ने कहा कि रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही बाढ़ के पानी के लिए विशेष रूप से पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। पूर्व में जब बरसात का मौसम आता था तो जल ग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि काम अंत में पूरा हो जाएगा और अगली बारिश का मौसम यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे को लागू कर रही है। बंडी संजय ने कहा, आज मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन और उपलब्धियों के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण, राशन और मकान निर्माण जैसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने खुद को स्वीकार किया था कि पूर्व में भ्रष्टाचार हो रहा था। अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो लाभार्थियों को केवल 15 पैसे ही मिलते थे। इसीलिए मोदी सरकार डीबीटी प्रणाली से लाभार्थी को बिना किसी भ्रष्टाचार के लाभ दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महाजन संपर्क अभियान के नाम से हम देश की जनता को तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं। मोदी ने साफ किया कि चुनाव तक की राजनीति और चुनाव के बाद विकास लक्ष्य है। उन्होंने यह कहा कि पिछली सरकार के अच्छे कार्यक्रमों को लागू करने का श्रेय मोदी जी को जाता है। इससे पहले इंदिरा गांधी के शासन में गरीबी हटाओ का नारा बहुत ही अच्छा था। योजना क्यों नहीं लागू हो सकी, यह जानते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शौचालय निर्माण और अच्छी नीयत से राशन चावल बांटने समेत कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। राजीव गांधी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मामले में अगर किसी गरीब को 1 रुपया भेजा जाता है तो उसे सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बंडी संजय ने कहा कि मोदी डीबीटी नीति से लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना कांग्रेस के लिए फायदे लेकर आए हैं। कांग्रेस का ग्राफ पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। इसको देखते हुए पार्टी का लक्ष्य आगामी आम चुनावों में राज्य में कांग्रेस का झंडा फहराना है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क एक विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ने की योजना तैयार कर रहे हैं। इसके एक भाग के रूप में समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिलेवार समावेश समितियों का गठन किया जा चुका है। पूर्व में घर वापसी के नाम पर पार्टी छोड़ने वालों को वापस लाने के अलावा वे अन्य दलों के असंतुष्ट लोगों को कांग्रेस में शामिल करने की योजना बना रहे हैं। तदनुसार कांग्रेस पार्टी ने पहले ही जिलेवार सूची तैयार कर ली है। टीपीसीसी के एक नेता ने कहा कि वे उसी के अनुसार भर्ती अभियान शुरू करेंगे। हालांकि शामिल करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए अच्छा है, लेकिन नेताओं को पार्टी में लाने के लिए किस तरह का आश्वासन दिया जाए, यह सवाल अब गर्म हो गया है। बीआरएस, भाजपा और अन्य दलों के प्रमुख असंतुष्ट नेताओं को अगर कांग्रेस में शामिल होना है तो उन्हें टिकट मांगना चाहिए। वाईएसआरटीपी नेता वाईएस शर्मिला ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार से मुलाकात की। शर्मिला ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डीके को बधाई दी। शर्मिला का कहना है कि उन्होंने डीकेएस से विनम्रता से मुलाकात की। हालांकि बैठक के कारण तेलंगाना में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और वाईएसआरटीपी के बीच गठबंधन होने की अफवाहों के बीच शर्मिला की डीके शिव कुमार से मुलाकात महत्वपूर्ण हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसी क्रम में उनके बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई हो। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय से तेलंगाना में वाईएसआरटीपी और कांग्रेस पार्टियों के बीच गठबंधन की बात काफी समय से चल रही है, जहां इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ने की कोशिश की जा रही है। शर्मिला व डीकेएस ने कहा कि बैठक इस अभियान को और गति दे रही है। दूसरी तरफ यह भी फैलाया जा रहा है कि अगर गठबंधन हो गया तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी शर्मिला को सौंप दी जाएगी। एक और दावा यह है कि शर्मिला डीके शिव कुमार के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके भाई जगन के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर सकती हैं। सीएम कप 2023 प्रतियोगिता सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान में होगी। सीएम कप 2023 प्रतियोगिता सिकंदराबाद के जिमखाना मैदान में होगी। तेलंगाना राज्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर अंजनेय गौड़ ने आज प्रमुख अतिथि के रूप में
प्रतियोगिता में भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया, साथ ही प्रतियोगिता शुरू कराई। अंजनेया गौड़ ने सुझाव दिया कि विभिन्न जिलों में राज्य स्तर तक पहुंचने वाले एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई गांवों और जिलों से हैदराबाद आने और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने कहा कि कई राज्यों और जिलों से हैदराबाद आने और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का यह एक शानदार अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा यूथ स्पोर्ट्स क्लब है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सीएम कप प्रतियोगिताओं को खेल प्रेमियों द्वारा देखा जाना चाहिए तथा खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार के प्रोत्साहन से निखित जरीन और ईशा सिंह जैसे कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। साथ ही खिलाड़ियों को सरकार प्रोफेशनल कोर्स में 0.5% और सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देगी। इस कार्यक्रम में DYSO सुधाकर, खो खो एसोसिएशन के सचिव कृष्णमूर्ति, प्रभारी सयाना, PD, PET और विभिन्न जिलों के हजारों एथलीटों ने भाग लिया। GHMC 2 जून से संभाग स्तरीय शासन शुरू करने के लिए सभी प्रबंध कर रहा है। जन समस्याओं पर शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए संभाग स्तर का प्रशासन सर्वोत्तम माना जाता है और उसी के अनुरूप योजना बनाई जा रही है। प्रत्येक मंडल कार्यालय में एक रिसेप्शनिस्ट व कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 11 लोग रहेंगे। संभाग स्तर पर अधिकारियों को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है, साथ ही वहां होने वाले कार्यों की ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन संभाग स्तर पर जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें मुख्य रूप से वरिष्ठों ने इसी बात पर जोर दिया गया। एक ही संभाग कार्यालय में सभी लोग समन्वय बनाकर जन समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करने को कहा गया। अधिकारियों के तालमेल को लेकर उच्च अधिकारी थोड़े चिंतित हैं। ग्रेटर में कुल 150 डिवीजन हैं। हालांकि हर मंडल में सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को मिलाकर 11 लोग काम करेंगे। प्रत्येक मंडल का नेतृत्व एक मंडल प्रशासनिक अधिकारी करेगा। इनके साथ संभागीय अभियंता, संभागीय नगर नियोजक, कीट विज्ञानी, स्वच्छता जवान, सामुदायिक संगठन, नगरीय जैव विविधता पर्यवेक्षक, जल बोर्ड के संभागीय सहायक सहित अन्य रहेंगे। ग्लोबल ट्री के तत्वाधान में बेगमपेट के हरिता प्लाजा होटल में उन छात्रों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया जो अमेरिका में पढ़ने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही वीजा इंटरव्यू में शामिल होंगे। ग्लोबल ट्री के संस्थापक निदेशक सुभाकर अलपति ने बताया कि अमेरिका वीजा के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इस विषय पर छात्रों के लिए जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां 200 से ज्यादा छात्रों ने इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया। वहीं 100 छात्रों ने अपने सवालों के जवाब दिए। So these three are very important questions because this is what defines you in your interview. As you know, many of the interviews range from as low as 90 seconds to 3 minutes. Majority interviews which are taken, they are between 90 seconds to 3 minutes maximum. Very few interviews will go up to 10 minutes. Some might be decided in the first. This is the time, and whenever they start the interview, these are the three major questions which go in, right? So before we start going into the interview questions, one important aspect what I want you to be very clear is, as I said, you have to be confident. Please be confident and go with the on our face. Or if you are thinking about something else, right? So don't be pleasant is equally important. Now the visa officer might not give a smile back, and many a times my students, when they are given, they have said good morning. You're getting my point? So you have to break the seriousness or monotonous
And of course, as I said, you can go in a casual clothing, you can wear jeans and a t-shirt and happily go. Expecting you that you are going for a job interview, right? అమ్మాయిలు అయితే చుడిదార్ వేసుకోవాలి, శారీ వేసుకోవాలి, ఇలాంటి ఏం కండిషన్ లేదు. మీకు శారీ వేసుకోవాలి తప్పేం లేదు. శారీ వేసుకెళ్తే వీసా స్కర్ట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్ యువర్ చాయిస్. బాయ్స్ కూడా అంతే. బాయ్స్ అయితే షార్ట్స్ అయితే కొంచెం మరీ క్యాజువల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్యారీ దట్స్ ఫైన్. But you can happily wear jeans, anything is fine, but that is all your choice. వీటన్నిటితో పాటు go confident పడతారో ఆ ఫామ్ వర్క్ ఇవ్వండి. I generally tell people to call this take this organizer where you can actually have एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर में सबसे अहम मेट्रो डिपो बनाने पर अधिकारी काम कर रहे हैं। आईटी कॉरिडोर में रायदुर्गम से आउटर रिंग रोड होते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पैसेंजर टर्मिनल तक 9 मेट्रो स्टेशनों के साथ 31 किलोमीटर का मेट्रो एक्सप्रेस रूट बनाया जा रहा है। हैदराबाद के नारायणगुड़ा स्थित जीवीआर कराटे एकेडमी की बहनों ने कराटे में विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। अमृता रेड्डी और घाना संतोषिनी रेड्डी बड़ी बहनें हैं। ये दोनों कराटे मास्टर डॉक्टर गोपाल रेड्डी की मौजूदगी में कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बड़ंगपेट की मेयर पारिजात ने यह कहते हुए आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है कि मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी बिना प्रोटोकॉल का पालन किए उद्घाटन कर रही हैं। हैदराबाद के उपनगर हयात नगर के पास कुंतलूर में एक युवक की लाश मिली है। पुलिस को युवक का शव शत विक्षत अवस्था में मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान मुलुगु जिले के रहने वाले राजेश वर्ष 23 के रूप में की है। सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट पान बाजार स्थित सोने के जेवरात गलाने की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने जानकारी प्राप्त की है। मुंबई पुलिस द्वारा इस चोरी के लिए महाराष्ट्र के ठाणे के गिरोह के जिम्मेदार होने की पुष्टि के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मुंबई गई। मुंबई से 8 सदस्यों का गिरोह इसी महीने की 24 तारीख को शहर आया और पटनी सेंटर स्थित दिल्ली लॉज में रुका। पान बाजार की उस ज्वेलरी मेल्टिंग शॉप में जाकर 3 दिनों तक रेकी की। उनको पता चला कि दुकान में कोई मालिक ही नहीं है। शनिवार को उस गिरोह के 6 सदस्य आईटी अधिकारी बनकर दुकान में घुसे, जो अन्य दुकान के सामने पहरा दे रहे थे। वे 1700 ग्राम सोने के बिस्कुट लेकर निकले और उचित दस्तावेज नहीं होने का दावा करते हुए एक ऑटो में कुकटपल्ली भाग गए। पुलिस जांच में पता चला कि ये सभी वहां से बस के जरिए मुंबई गए थे। जब स्थानीय पुलिस ने डकैती की इस पैटर्न के बारे में मुंबई पुलिस को बताया तो उन्होंने पुष्टि की कि यह ठाणे गिरोह का ही काम है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीमों ने मुंबई जाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सतीश धवन शार स्पेस सेंटर से एक और रॉकेट लॉन्च किया गया। सुबह 10:42 पर GSLV F-12 ने NVS-01 उपग्रह को गगन में लॉन्च किया। वैज्ञानिकों ने उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने प्रक्षेपण के सफल होने की घोषणा भी की। जनसेना नेता और पावर स्टार पवन कल्याण की लेटेस्ट फिल्म के शूटिंग सेट पर आग लग गई। हादसा कल आधी रात को हुआ। शूटिंग सेट हैदराबाद के बाहरी इलाके डिंडीगल पुलिस स्टेशन के तहत बोरमपेट में स्थापित किया गया है। वेल्डिंग कार्य के दौरान थर्माकोल के चिपके रहने के कारण आग लग गई। समय रहते पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पिछले दिनों बारिश के कारण सेल ढह गई और मरम्मत के दौरान यह हादसा हो गया। चर्चा है कि कृष द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पवन एक डाकू के रूप में नजर आएंगे। निधि अग्रवाल इस फिल्म में नायिका की भूमिका निभा रही हैं। केरावनी द्वारा संगीत दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को करीब 150 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जा रहा है। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने ऐसा ऐलान किया है।
तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मंचिर्याल, आसिफाबाद, पेदापल्ली, सेंगारेड्डी, भूपालपल्ली, वारंगल, हनुमाकोंडा, संगारेड्डी और रंगारेड्डी जिलों में बारिश होने की संभावना है। विदर्भ से तेलंगाना और उत्तरी तमिलनाडु से होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर और दक्षिण ट्रफ बने हैं, जिसके प्रभाव से बारिश होगी। अगले 3 दिनों तक तापमान 40 से 43 डिग्री और हैदराबाद के पास के जिलों में 38 से 41 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर अपने परिवार के साथ विदेश ट्रिप पर गए थे। एनटीआर पत्नी प्रणति और 2 बेटी के साथ रविवार को शमशाबाद एयरपोर्ट पर देखे गए। अफवाह फैलाई जा रही है कि एनटीआर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं।